नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। श्रीमद् भागवत गीता में आपका स्वागत है। हम यहाँ पे समझते हैं कि किस प्रकार से आपके जो संदेह हैं, आपका जो भ्रम है, आपकी जो चिंता है, वो आपके ही अज्ञान और आपकी ही नासमझी से है। अगर हमें इसका बोध हो जाए, हमें इसका जो है उपाय मिल जाए, तो हम इन अज्ञानता से, इस अबोध से निकलकर अपने जीवन को एक उत्तम पद पर, उत्तम दिशा में पहुंचा सकते हैं, जहां पे हमारी सारी बेचैनी, सारी परेशानी और सारे दुखों का जो है नाश हो सके। तो श्रीमद् भागवत गीता में ऐसे ही सूत्र हैं, ऐसे ही श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया है, बताया है। उसी बात को हम जान सकते हैं, समझ सकते हैं, और उसको अगर हम फॉलो करेंगे तो हमारे जीवन में वो परिवर्तन होगा, जिससे सारे जो परेशानियां हैं, आपकी जो बेचैनियां हैं, डाउट हैं, निर्णय ले नहीं पा रहे हैं, इन सब से आपको एक निजात मिलेगा। कह लीजिए कि आप में सही डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी भी आएगी, आप चीज़ों में सही गलत का निर्णय कर पाएंगे, और आपकी जो बोध की क्षमता है वो भी बढ़ेगी। तो आइए समझते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। येषाम् अर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानि च इमे अवस्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च। हमें जिनके लिए राज्य, भोग और सुख आदि इच्छित है, वे ही परिवार जीवन की आशा त्याग कर युद्ध के मैदान में खड़े हैं। अर्जुन श्री कृष्ण से यही कह रहा है कि मुझे ये राज्य भोग नहीं चाहिए। अगर मुझे अपने ही लोगों को मारना है तो मुझे ऐसे सुख की जो है कोई भी आवश्यकता नहीं है, ऐसे राज्य के भोग की कोई भी आवश्यकता नहीं। हमें राज्य इच्छित था तो परिवार को लेकर, भोग, सुख और धन की पिपासा थी तो स्वजन और परिवार के साथ उन्हें भोगने की थी। ये सभी के साथ है, आपके भी साथ है, हमारे भी साथ है। हम चाहते हैं कि जब हम धन कमाएं, कुछ पद पाएं, तो उसमें जो है हमारा पूरा परिवार साथ हो, सभी के साथ मिलकर जो है उसको जो है सुख का भोग करें। अगर परिवार ही नहीं होगा, अपने ही नहीं होंगे, तो कैसे जो है हम उसका जो है भोग कर पाएंगे। तो हर किसी की यही जो है इच्छा होती है, कामना होती है कि मैं परिवार के साथ जो है सुख का भोग करूं। और अगर परिवार ही नहीं है, परिवार के बदले मुझे वो सुख मिल रहा है, तो मैं उस सुख का करूं क्या? ऐसा ही अर्जुन के मन में भाव है। किंतु जब सबके सब प्राणों की आशा त्याग कर खड़े हैं, तो मुझे सुख, राज या भोग नहीं चाहिए। अर्जुन यही कह रहे हैं कि हर कोई जो है प्राणों की जो आशा है वो त्याग कर यहाँ पे आए हुए हैं, और उनके यहाँ पे खड़े होने से मतलब है कि मुझे सुख, राज, भोग नहीं चाहिए, क्योंकि युद्ध होगा तो जाहिर सी बात है कि आप में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनकी मृत्यु होगी, वो होंगे नहीं। तो ऐसे सुख की, ऐसे राज्य की, ऐसे भोग की क्या आवश्यकता है? ये सब इन्हीं के लिए प्रिय थे। इनसे अलग होने पर हमें इनकी आवश्यकता नहीं है। हम अपने परिवार के लिए ही मरते हैं, अपने परिवार के लिए काम करते हैं, अपने परिवार के लिए खुशी इकट्ठा करते हैं। तो परिवार सर्वोपरि होता है, और हर किसी के लिए अपने माँ बाप, अपने भाई बहन और जो भी सगे संबंधी हैं, उनका विशेष तौर पर हर व्यक्ति ध्यान देता है कि मेरे द्वारा उनको किसी प्रकार का कष्ट ना हो, परेशानी ना हो। और आपकी भी यही एक इच्छा होनी चाहिए कि हमें जो है अपने परिवार को, और सबसे अच्छी बात तो यह है कि आप पूरे संसार को परिवार माने। लेकिन होता क्या है कि जिनके साथ हम रहते हैं, जिनके साथ हम जुड़े होते हैं, तो उनके साथ एक लगाव ज़्यादा होता है, क्योंकि हम उनका ध्यान देते हैं, उनकी परवाह करते हैं, सुख दुख में, कष्ट में और आनंद में साथ में होते हैं, तो उनके साथ एक बॉन्ड अपना होता है, वो अपने फील होते हैं। लेकिन आपका जो संबंध है वो पूरे संसार से होना चाहिए, कि आप जो है अपने तरीके से पूरे संसार की मदद कर सकें, चाहे वो किसी भी वे में हो, जिस भी कैपेबिलिटी में, जिसके योग्य हो, उसको लेके जो है आप उनकी मदद करिए। अब अर्जुन यही कह रहे हैं कि जब ये लोग होंगे ही नहीं जिनके साथ मैंने सुख भोगने की कल्पना की है, तो फायदा क्या है? जब तक परिवार रहेगा तभी तक ये वासनाएं भी रहती हैं। झोपड़ी में रहने वाला भी अपने परिवार, मित्र और स्वजन को मारकर विश्व का साम्राज्य स्वीकार नहीं करेगा।
तो जब तक परिवार है तभी तक ये वासनाएं रहती हैं कि इनके साथ हमें ऐसा रहना है, इस प्रकार करना है, इस तरीके से जीना है। लेकिन जो झोपड़ी में रहने वाला है वो भी अपने परिवार, मित्र, स्वजन को मारकर विश्व का जो साम्राज्य है वो स्वीकार नहीं करता, क्योंकि परिवार तो उसके लिए भी मैटर करता है। अर्जुन भी यही कहता है कि हमें भोग प्रिय थे, विजय प्रिय थी, किंतु जिनके लिए थी जब वे नहीं रहेंगे तो भोगों से क्या प्रयोजन। वही स्थिति अर्जुन की भी है। वो यही बात कह रहे हैं कि हमें भी जो है भोग प्रिय था, विजय प्रिय थी, किंतु जिनके लिए थी अगर वो रहेंगे ही नहीं तो फिर फायदा क्या है। किसके लिए जो है हम भोग का ये प्रयोजन करें। तो इस युद्ध में मारना किसे है। अब इस बात पे जो है चर्चा हो रही है। आचार्या पितरा पुत्र अस्थैव च पितामह मातुला श्वाशुरा पौत्रा शयाला संबंधिन स्थथा। इस युद्ध में आचार्य, ताऊ, चाचे, लड़के और इसी प्रकार दादा, मामा, ससुर, पोते, साले और समस्त संबंधी ही हैं। अब इस युद्ध में जो लोग हैं वो है कौन। सब अपने ही हैं। चाचा है, ताऊ हैं, आचार्य है, पितामह हैं, लड़के हैं, दादा, मामा, ससुर, पोते, साले, यही सब सगे संबंधी हैं और इन्हीं को मारना है। और अगर इनको मारकर मुझे राज्य का सुख मिले, भोग मिले, तो फिर फायदा क्या है। तो इस असमंजस में जो है अर्जुन पड़े हुए हैं और ये बात जो है कह रहे हैं। एतान हंतुम इच्छामि धतो अपि मधुसूदन अपि त्रिलोक्य राजस्य हेतु किम नु महि करते। हे मधुसूदन, मुझे मारने पे भी अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए कहना ही क्या है। तो मधुसूदन से अर्जुन यही कह रहे हैं कि मुझे मारने पे तीनों लोकों के राज्य के लिए भी अगर इनको मारना पड़े तो मैं इन सबको नहीं मारना चाहता, फिर पृथ्वी के लिए कहना ही क्या है। कि अगर मुझे तीनों लोकों का राज्य भी मिल जाए तब भी मैं जो है अपने सगे संबंधियों को क्यों मारूंगा। तो पृथ्वी का राज्य भोगने के लिए तो बात ही छोड़ दीजिए। 18 अक्षौणी सेना में अर्जुन को अपना परिवार ही दिखाई पड़ा, इतने अधिक स्वजन वास्तव में क्या है। तो 18 अक्षौणी जो है सेना थी और उसमें जो है अर्जुन को अपना परिवार दिख रहा है, तो अधिक स्वजन वास्तव में है क्या। तो वही कह रहे हैं कि वस्तुतः अनुराग ही अर्जुन है। अर्जुन का मतलब होता है अनुराग, अनुराग अर्थात प्रेम। तो भजन के आरंभ में प्रत्येक अनुरागी के समक्ष यही समस्या रहती है। जब आपका पथ भ्रष्ट हो जाता है या आप जो है भजन के मार्ग में नहीं होते, सही दिशा में नहीं होते, लेकिन जब आपको इसका बोध होता है कि शायद जिस रास्ते पर होना चाहिए आप नहीं हैं और आप नया जीवन प्रारंभ करना चाहते हैं, तो आप जो है भजन का आरंभ करते हैं और प्रत्येक अनुरागी के समक्ष यही समस्या होती है। अर्थात आप अर्जुन हैं और जब आप भजन प्रारंभ करते हैं तो यही समस्या क्रिएट होती है। सभी चाहते हैं कि वो भजन करें, उस परम सत्य को पाले, किंतु किसी अनुभवी सद्गुरु के संरक्षण में कोई अनुरागी जब क्षेत्रज्ञ के संघर्ष को समझता है कि उसे किनसे लड़ना है तो वो हताश हो जाता है। कितनी बड़ी बात कही है कि सभी चाहते हैं कि वो भजन करें, ईश्वर को प्राप्त करें, परम सत्य को जान लें, किंतु अनुभवी सद्गुरु के संरक्षण में जब वो अनुरागी पहुंचता है और ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संघर्ष को समझता है, तब उसे पता चलता है कि लड़ना किससे है। और जब ये पता चल जाता है कि लड़ना खुद से ही है तो हताश हो जाता है। उसी प्रकार अर्जुन है। अर्जुन अनुराग रूपी है और वो जब लड़ने के लिए तैयार है और लेकिन अब उसे पता है कि लड़ना तो खुद ही से है, उसी प्रकार आपको अपने से ही लड़ना है। वो चाहता है कि उसके पिता का परिवार, ससुराल का परिवार, मामा का परिवार, सुहृदय मित्र और गुरुजन साथ रहें, सभी सुखी रहें और इन सब की व्यवस्था करते हुए वो परमात्मा स्वरूप की प्राप्ति भी कर ले। अब अर्जुन का जो मन है वो यही है कि वो चाहता है कि पिता का परिवार, ससुराल, मामा का परिवार, मित्र, गुरुजन सभी लोग जो है सुखी रहें और इनकी व्यवस्था करते हुए जो है परमात्मा स्वरूप की प्राप्ति कर लें। ये जो है इच्छा है अर्जुन की। परंतु जब वो समझता है कि आराधना में अग्रसर होने के लिए परिवार छोड़ना होगा, इन संबंधों का मोह समाप्त करना होगा, तो वो अधीर हो उठता है। लेकिन जब आपको
आराधना में अग्रसर होना होता है तो आपको परिवार छोड़ना पड़ता है, ये मोह छोड़ना पड़ता है, सगे संबंधियों को छोड़ना पड़ता है। और जब ये बात आपको पता चलती है तब आप अधीर हो जाते हैं, आपकी धैर्यता खो जाती है। क्योंकि जिन लोगों के साथ आपने पूरा जीवन बिताया है, उन्हीं के साथ सपने बुने हैं, और आपको पता चले कि ईश्वर तभी प्राप्त होगा जब इनको आपको छोड़ना होगा, तो जाहिर सी बात है कि शुरुआत में आपको बड़ी कष्ट होगा, बड़ी परेशानी होगी। और यही हो रहा है अर्जुन के साथ। पूज्य महाराज जी कहा करते थे, मरना और साधु होना बराबर है। मरना और साधु होना बराबर है। जैसे मर जाना, जो व्यक्ति मर गया उसका तो संबंध हर किसी से खत्म ही हो गया, उसी प्रकार साधु होना भी है। जो व्यक्ति साधु हो गया उसका मोह खत्म हो गया किसी भी रिश्ते से। और रिश्ते में ज़रूरी होता है अनुराग, प्रेम, कि आप हमारे लिए कर रहे हैं तो हम आपके लिए कर रहे हैं। इस प्रकार का जो है आपका भाव होता है, इस प्रकार से संसार चलता है। साधु के लिए सृष्टि में दूसरा कोई जीवित है भी, किंतु घर वालों के नाम पर कोई नहीं है। तो साधु के लिए तो इस सृष्टि में दूसरा कोई जीवित है, और किंतु घर वालों के नाम पर कोई नहीं है। यदि कोई है तो लगाव है, मोह समाप्त कहाँ हुआ। अर्थात यही है कि साधु होने का मतलब है कि आपका सांसारिक जीवन से मोह समाप्त हो गया है, लगाव समाप्त हो गया है, इच्छा खत्म हो गई है। और अगर ये नहीं खत्म हुआ, मोह समाप्त नहीं हुआ, तो साधु कहाँ बने आप। तो साधु होना और मरना एक बात है। जहाँ तक लगाव है तो उसका पूर्ण त्याग, उस लगाव की सह अस्तित्व मिटने पर ही उसकी विजय है। तो जब तक लगाव है उसका पूर्ण त्याग, और लगाव के जो सह अस्तित्व मिटने पर ही उसकी विजय है। तो लगाव जो है आपको इसी संसार में रखता है, इसी में घसीटे रखता है। इन संबंधों का प्रसार ही तो जगत है, अन्यथा जगत में हमारा क्या है। हम जिस समाज की बात करते हैं, संसार की बात करते हैं, जगत की बात करते हैं, इसमें है क्या। हमारा लोगों से कनेक्शन है, संबंध है। हम क्या करेंगे, अगर हमने ऐसा किया तो लोग क्या कहेंगे। लोग कौन हैं, ये अपने ही तो होते हैं, सगे संबंधी होते हैं। और जो हमारा, हम कुछ भी प्रदर्शित करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, तो इन्हीं के बीच में तो दिखाते हैं। इन्हीं से हमें वैलिडेशन मिलता है, इन्हीं से प्रशंसा मिलती है, इन्हीं से अपमान मिलता है। तो विनय पत्रिका में तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसीदास कह चिद विलास जग बूझत बूझत बूझे। मतलब मन का प्रसार ही जगत है। योगेश्वर श्री कृष्ण ने भी मन के प्रसार को ही जगत कहकर संबोधित किया। तो जो आपके मन का प्रसार है, अर्थात जिस मन से आप संसार को देख रहे हैं, तो यही जो है जगत है, यही संसार है। जिसके इसके प्रभाव को रोक लिया उसने चराचर जगत ही जीत लिया। तो इसके प्रभाव को जो रोक लेता है वही इस जगत को जीत पाता है, वही इस जगत से परे जाता है। अन्यथा वो इसी में जो है, इसी लूप में जो है घूमता रहता है। तो इहैव तर्जितः सर्गो येषाम साम्य स्थितम मना। केवल अर्जुन ही अधीर था ऐसी बात नहीं है। अनुराग सबके हृदय में है। प्रत्येक अनुरागी अधीर होता है, उसे संबंधी याद आने लगते हैं। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ अर्जुन ही अधीर है, ये सभी जो है अनुरागी जो होते हैं उनके हृदय में जो है ऐसी बात होती है। प्रत्येक अनुरागी अधीर होता है, उससे संबंध याद आने लगते हैं। तो जिसको भी वो साधुत्व की प्राप्ति करनी है, तो उसका जो अनुराग है संबंधियों के प्रति, अपने लोगों के प्रति, तो वो जो है परेशान करता है। वो संबंधी याद आने लगते हैं। तो प्रारंभ में जो प्रक्रिया है आपकी साधना की, वो बड़ी जटिल होती है। इसीलिए जो है पहले ही आरंभ में ही लोग इसको छोड़कर भाग जाते हैं। पहले वो सोचता था कि भजन से कुछ लाभ होगा तो ये सब सुखी होंगे, इनके साथ रहकर उसे भोगेंगे। जब ये साथ ही नहीं रहेंगे तो सुख लेकर क्या करेंगे। मनाई अक्सर कही भैया भजन करे जा रहे नहीं, लेकिन उसको ये नहीं पता कि जिस दिन भजन आपको समझ में आ गया और आपको पता चला कि भजन का जो लाभ है वो इन लोगों को छोड़कर, इनसे मोह और लगाव को त्याग कर ही प्राप्त होगा, भजन का जो असली मतलब है और असली लाभ है, तब जो है आपको पता चलेगा कि शायद मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि अगर इन्हें ही छोड़ना पड़ेगा तो फिर भजन का फ़ायदा क्या है। भजन तो आप इसलिए करने जाते हैं कि हमारे परिवार में सुख शांति हो, और अगर संसारिक जीवन में है तो सुख और शांति कहाँ है। आपको तो इससे निकलना ही पड़ेगा, इससे परे जाना पड़ेगा।
अर्जुन की दृष्टि राज्य सुख तक ही सीमित थी। वह त्रिलोकी के साम्राज्य को ही सुख की पराकाष्ठा समझता था। तो अर्जुन की जो दृष्टि थी वो राज्य सुख तक ही सीमित थी, लेकिन जो त्रिलोकी के साम्राज्य की सुख की पराकाष्ठा है वो कहाँ समझता था, उसे कैसे समझेगा। इसके आगे भी कोई सत्य है, इसकी जानकारी अर्जुन को अभी है ही नहीं। जैसे आप हैं, आपको यही पता है कि संसार में जो चीज़ें हैं, संसार में जो चीज़ें दिख रही हैं, यही सुख है, यही भोग करना है, इसी को जीना है। लेकिन अगर आपको ये पता चल जाए कि इससे भी परे कुछ ऐसी चीज़ है जो आपको आनंद दे सकती है, आप सदा के लिए हैप्पी हो सकते हैं, मज़े कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की बेचैनी दुख होगा ही नहीं, तब जो है आप ये पाएंगे कि शायद हमने वो चीज़ सीखा ही नहीं, जाना ही नहीं। तो जब सही गुरु मिलता है आपको, सही मेंटोर मिलता है, सही लोग मिलते हैं, तो आप जो है उस बात को जान पाते हैं, सीख पाते हैं। तो अब आगे जो है अगले एपिसोड में देखेंगे कि क्या जो है कृष्ण ने कहा, अर्जुन के मन में और क्या डाउट हैं। तो आशा करते हैं कि ये बात आप समझे होंगे, सीखे होंगे, और इन बातों को आप जब धारण करेंगे, धारण का मतलब होता है कि आप जो बात सीखे, देखे, सुने, पढ़े, उसको अपने व्यवहार में, अपने स्वभाव में लाएंगे, तब उसका जो है आपको असली जो है उसका महत्व पता चलेगा और असली लाभ मिलेगा। तो इसी आशा के साथ, उम्मीद के साथ कि आप बात समझकर अपने जीवन को प्रकाशित करेंगे, उच्च लेवल पे लेके जाएंगे, और अपने अंदर की सारी बुराइयां, सारी बेचैनी, सारे कष्ट, सारे दुख को आप हरेंगे, उनको त्यागेंगे, और आपका जीवन प्रफुल्लित होगा और नए दिशा की ओर अग्रसर होगा। इसी आशा के साथ अगले एपिसोड में आपसे फिर मिलते हैं। नमस्कार।